सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आज की सुर्वेदिया आप सबके बीच में एक छोटा सा विषय को लेकर आया हूं और आप लोग शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए और समझिए बात को, है ना। तो आज हम लोग एक छोटा सा विषय पर हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर आप फेसबुक पेज एमएमई झारखंड पेज से देख रहे हैं तो मैं आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और अगर लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर आप लोगों को इस चीज़ को कर लीजिए। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए और साथ ही अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर कीजिए। तो हम लोग आज सीखेंगे एक विषय पे, और एक विषय क्या है, आइए हम एक वचन को रखेंगे और इसी वचन में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 11 है ना। आप लोग को स्क्रीन में अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से तो मैं बताना चाहूँगा कि इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 11 को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहता है ना। तो लिखा है, और उसने, किसने, यीशु मसीह ने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, है ना। आज जितने भी पास्टर, प्रचारक, सेवक, रेवरेंड, वक्ता जितना भी आता है, क्या किया है? यीशु मसीह ने नियुक्त करके दे दिया है ना। तो किस लिए दिया है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो हम इन सब में से, है ना, इन सब में से हम एक व्यक्ति पर या एक प्रचारक पर हम फोकस करेंगे। वो कौन सा है? भविष्यवक्ता। हमने अंडरलाइन किया है ना, भविष्यवक्ता है ना। तो इसी भविष्यवक्ता पे आज हम बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आखिर ये भविष्यवक्ता पर ही क्यों बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज इस भविष्यवक्ता को लेकर पूरी कलीसिया में, चर्च में, है ना, मिनिस्ट्रीज में, सेवकाई में और विभिन्न प्रकार के कन्वेंशन में इस भविष्यवक्ता को इतना हाईलाइट कर दिया है, इतना फेमस कर दिया है कि आप लोग इससे अनजान नहीं है। आज हर चर्च, कलीसिया और मीटिंग, कन्वेंशनों में ये भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? चिन्ह दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, अद्भुत काम दिखा रहा है ना। ये सब चीज़ क्या हो रहा है? आज दिखने को मिल रहा है। लेकिन वाकई में इस भविष्यवक्ता का यही काम है, मैं बताना चाहूँगा, है ना। तो इसी पे आज हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे और सीखेंगे कि वाकई में ये भविष्यवक्ता का क्या काम है ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो यही भविष्यवक्ता जो इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 11 में है। तो नेक्स्ट है, कहता है कि हमने लिखा है, आइए इसको समझते हैं, इसे भविष्यवक्ता नियुक्त क्यों किया गया है ना। इसका काम क्या है ना, नियुक्त किया है ये भविष्यवक्ता का, तो क्या काम है ना। तो फिर नेक्स्ट है, मैंने लिखा है, पुराने नियम में भविष्यवक्ता थे या नहीं। मैं आप सबों से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि पुराने नियम में भविष्यवक्ता थे या नहीं। तो जवाब है हाँ, है ना। क्या है? जवाब है हाँ। तो पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता है, अगर हम उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, है ना, हिस्ट्री क्या, बाइबल चेक करते हैं, तो बाइबल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो भविष्यवक्ता था ना, ये अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, है ना, जादू टोना, जितना भी आप आज के डेट में, आज की 21वीं सदी की कलीसिया में जो देख रहे हैं ना, ये भविष्यवक्ता पुराने नियम में कहीं आपको नहीं मिलेगा, है ना। एलिया, है ना, इर्मिया, है ना, और बहुत सारे हैं जो कि 12 माइनर प्रॉफिट है और 4 मेजर प्रॉफिट है ना। बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, है ना। तो एलिया, एलिसा, इर्मिया, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं। तो हम बाइबल में अगर पढ़ते हैं तो किसी प्रकार का ऐसा अद्भुत चिन्ह, चमत्कार के पीछे ही सिर्फ नहीं भगते थे, है ना। उन सब का फोकस क्या था कि अपने जो इजरायलियों को जो ले चल रहा था ना, उस इजरायली को कैसे ठीक रखे, है ना, यानी चाल चलन, व्यवहार, है ना, अपनी जीवन में, है ना, परमेश्वर के प्रति कैसे इन लोगों को ठीक रखना है, उसके प्रति ही ये लोग भविष्यवाणी करते थे, है ना, चेतावनी देते थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आने वाला दिन में प्रभु परमेश्वर यहोवा ऐसा करने वाला, इस टाइप से ही आपको मिलेगा, है ना। लेकिन आज का जो भविष्यवक्ता है, आज का जो जितने भी कलीसिया हैं, चर्च हैं, मीटिंग, कन्वेंशन होता है, ये भविष्यवक्ता आपको क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम,
है ना। सब सब बस यही चीज़ को क्या करने को मिलता है, यही देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग और वचन को पढ़ते हैं कि कै इसका क्या काम है, इस भविष्यवक्ता का क्या काम है ना। तो आप लोग थोड़ा टैली कीजिए, है ना। फर्स्ट की कलीसिया पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता थे उन सब का और आज का, है ना, जो आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं रेबरेन हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलना हूँ ढेकना हूँ, बहुत सारे डिग्री ले लेके बैठ के आज क्या कर रहे हैं, उसको क्या करना है, वचन से टैली करना है। आप लोग में कमजोरी यही है, विश्वासों में कमजोरी यही है कि वचन से टैली नहीं करते हैं, परखते नहीं है कि ये जो भविष्यवक्ता है ये वाकई में सही है या गलत है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। तो एक वचन है इसी का आगे हम लोग 4 से इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय का हम लोग 11 से 16 तक ही वचन को कवर करेंगे, है ना। और कुछ वचन है जो मैं बीच में रखूंगा, है ना। तो इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 12 में कहता है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, है ना। क्या पाए, उन्नति पाए। किसमें, किसको क्या दिया है, तो यहाँ 11 वचन में कहता है और किसने, यीशु मसीह ने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार नियुक्त कर सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। तो भविष्यवक्ता को किस लिए दिया है, आज की सेंचुरी की कलीसियाओं में जितने भी भविष्यवक्ता है, अगर मान के चलो परमेश्वर ने दिया है तो ये भविष्यवक्ता को क्यों दिया है, तो इसलिए दिया है, कहता है 12 वचन में कि जिससे पवित्र लोग, कौन लोग, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो आप टैली कीजिए, परखिए कि आज की जो भविष्यवक्ता है क्या पवित्र लोग सिद्ध होते जा रहे हैं, सेवा का काम ये लोग और तेजी से कर रहे हैं, मसीह की देह है ना, मसीह के काम जो अधूरा छुड़ा हुआ है, जो हम सारे लोगों को दिया गया छोड़ के गया है करने के लिए, क्या ये उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या है यहाँ, सिद्ध हो जाए, सबसे पहला है सिद्ध हो जाए, फिर सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये जो भविष्यवक्ता है ना, जो भविष्यवक्ता हम लोग को आज दिया गया है, आज बहुत सारे लोग निकले हैं ना, तो ये जो दिया है क्या इनसे सेवा का काम हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, मसीह की देह उन्नति पा रहा है या नहीं। आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन से टैली करना है कि ये जो काम कर रहा है, जो भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम जो कर रहा है, क्या ये सारी चीज हो रहा है, सिद्ध हो जा रहे हैं। आज के विश्वासी है ना, आज के विश्वासी लोग जो फॉलो करते हैं, उनके चर्चों में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, क्या उन सब के टीचिंग से ये लोग सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको फोकस करना है। और सिद्ध होके ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखना है। फिर देखना है कि मसीह की देह में उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस चीज को देखना है ना। आगे वचन क्या कहता है, देखिए इफिसियों का पुस्तक 4 वचन 13 कहता है कि जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। तो ये भविष्यवक्ता को जो दिया है यीशु मसीह ने, क्या हम लोगों को लिए दिया है ना, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया है, हम लोग के लिए दिया है। और आज के भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं, विश्वासियों को ही चरा रहे हैं। तो चरा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये जितने विश्वासी जो फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे, उसके भीड़ में आ रहे हैं, उसके मीटिंग में आ रहे हैं, उसके कन्वेंशन में आ रहे हैं, उसके चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, ये लोग कहता है कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। किसमें, यीशु मसीह की पहचान में। क्या सारे कलीसियाएं, चर्च आज मसीह को पहचान रहे हैं, यीशु मसीह को पहचान के क्या एक हो रहे हैं, सवाल है ना। यहाँ लिखा है डायरेक्ट, किस लिए दिया गया है, इसलिए कि सबके सब विश्वासी और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज ये चीज बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है ना। आज एक संस्था अपना यीशु को अपनी पहचान के अनुसार पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, और दूसरी संस्था वाले दूसरे यीशु को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं। और ऐसे ही 5000 कलीसियाएं हैं जो हर कलीसिया में यही रूल है। एक संस्था दूसरे संस्था को मैच नहीं कर रहा है, तीसरे संस्था को मैच नहीं कर रहा है, चौथे के संस्था मैच नहीं कर रहा है। और इस प्रकार से अगर हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि 5000 अगर कलीसिया है तो 5000 की तरह यीशु मसीह को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। क्या
यीशु मसीह ने इसीलिए नियुक्त किया था कि अलग अलग से देखा जाए या एक। तो यहाँ साफ वचन कहता है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, है ना। और कहता है कि एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। क्या आज की कलीसिया के विश्वासी, है ना, सिद्ध हो जा रहे हैं कि हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में पक्का हैं और डील डोल में बड़े हैं, पूरी वचन की ताकत से बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ रहे हैं और वैसे भविष्यता के पीछे जो चल रहे हैं विश्वासी, भीड़ के भीड़, हजारों हजार, लाखों लाख, तो वो भविष्यता गलत है, वो गलत सिखा रहा है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम दिखाने ही से नहीं होगा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि जितने विश्वासी मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे झुंड में बैठ रहे हैं, मेरे मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्च में बैठ रहे हैं, उन सब क्या हो रहा है, ये विश्वास में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो रहे कि नहीं, सिद्ध मनुष्य बन रहे कि नहीं, मसीह की देह में पूरे डील डोल तक बढ़ रहे कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो भविष्यता गलत है। और मैं 100% कह सकता हूं कि आज की जो कलीसिया, आज की जो भविष्यताएं लोग चला रहे हैं, जिस झुंड को, आज विश्वासियों को डील डोल बढ़ाने में, है ना, पहचान में एक नहीं है, उसका फोकस नहीं है। बस चिन्ह चमत्कार दिखाओ, अद्भुत काम दिखाओ और अपना झुंड को क्या करो, बढ़ाओ, मिनिस्ट्री को बढ़ाओ। उसका फोकस बस यही है। उसका फोकस ये नहीं है कि हम मसीह की देह की उन्नति के लिए हम करें। आगे आइए और वचन को रखते हैं। इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय का ही 14 वचन कहता है कि ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्यारे से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमने हाईलाइट किया है बालक ना रहे। क्या आज के विश्वासी जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जा रहे हैं एक ही चर्च में, एक ही कलीसिया में, है ना, एक ही मीटिंग कन्वेंशन में, है ना, जाना गलत नहीं है, जाइए, अच्छी बात है। लेकिन क्या जिस भविष्यता को सुन रहे हैं, है ना, जिस भविष्यता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम, क्या आप पूरा मैच्योर हो गए हैं? परमेश्वर के वचन को लेकर क्या मैच्योर हो गए हैं? यीशु मसीह की पहचान में एक हो गए हैं? क्या आप एक सिद्ध मनुष्य बन गए हैं? इसीलिए कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे। तो ये भविष्यता को दिया क्यों गया है? ताकि हम सब बालक ना रहे। आज अगर 40 साल के विश्वासी को भी पूछ दीजिएगा परमेश्वर का वचन से, तो ठीक से बताने नहीं पाएगा। अगर ठीक से बताने नहीं पाएगा तो उसको तो कायोक लोग भरमा सकता है, कायोक लोग फंसा सकता है। और ऐसी आज पूरी विश्वासी क्या कर रहा है, फंस चुका है। किसमें? झूठी भविष्यता में। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं किया जा रहा है, परमेश्वर के वचन में उसको मजबूत नहीं किया जा रहा है, परमेश्वर के वचन में पूरी डील डौल से नहीं बढ़ाया जा रहा है, और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में मेच्योर और एक नहीं किया जा रहा है। इसी वजह है कि आज पूरी विश्वासी खुद प्रार्थना पे विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे के भरोसा से जी रहे हैं, है ना। और कितना दिन से भीड़ के पीछे जाते रहते। तो भविष्यता का ये सिर्फ काम नहीं है, भविष्यता को क्या करने के लिए बनाया गया है, पूरी मेच्योर बनाने के लिए गया है। तो इसलिए क्या है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बालक मतलब किसमें? शारीरिक में नहीं, वचन में बालक ना रहे। अगर कोई भी वचन से अगर बोले तो हम उसको टक से जवाब देना है कि ये वचन इसलिए है ना। हर विश्वासी, मैं नए विश्वासी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने विश्वासी जो बहुत दिन हो जाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर का वचन में मजबूत हो जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी पूछे तो टक से जवाब दे देना चाहिए कि ये वचन इसलिए है, ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। लेकिन आज के विश्वासी में आप इस चीज़ को नहीं दिखोगे। क्यों? सबसे बड़ा कमजोरी ये है कि झूठे भविष्यताओं के पीछे पड़े हुए। आइए और वचनों को, है ना। अब 15 कहता है, वन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, कौन? यीशु मसीह लिखता है, अर्थात मसीह में, है ना, किसमें? मसीह में बढ़ते जाए। लेकिन आज मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं, आज संस्था में बढ़ रहे हैं। बहुत सारे चर्च कलीसिया को देखिएगा और फोकस उन लोगों का यही रहता है कि मेरी कलीसिया बढ़े, मेरी चर्च बढ़े, मेरी झुंड बढ़े, मेरी हजारों लाखों की फॉलोअर्स हो, मेरी हजारों लाखों की भीड़ में संख्या इकट्ठा हो। भीड़ तो गलत संसारिक लोग में भी होता है ना। बाबा लोग भी करते हैं, पंडित लोग भी करते हैं। क्या वो सही है? नहीं है।
और आप जो इकट्ठा करके ले चल रहे हैं जिस विश्वासियों को, जिसको पीछे पीछे खींचे दौड़ाते ले आ रहे हैं, है ना, खींचते ले आ रहे हैं, क्या उनको प्रेम में, सच्चाई में क्या बढ़ा रहे हैं? आप देख रहे हैं अपने विश्वासों में, है ना, कि सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम को ही दिखा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये भर सकता हूँ, कि खाली चिन्ह को दिखाता हूँ, है ना। और बाकी विश्वासी मजबूत हो रहे कि नहीं वचन में मैच्योर हो रहे कि नहीं, वचन में दृढ़ और पूरे डील डोल में बढ़ रहे कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। तो क्या काम है? प्रेम में सच्चाई से चलते रहे। प्रेम में और सच्चाई में, आज प्रेम और सच्चाई है नहीं है। विश्वासी में नहीं जमता है ना। और झूठ, बुराई, चुगली, एक दूसरे का तो कहना ही मत। क्या विश्वासी में यही सीखते हो? क्या भजकताओं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग को यही सिखाने के लिए रखा गया है? सोचिए क्या सिखा रहे हो विश्वासियों को? यही सिखा रहे हो? आगे आइए और पढ़ते हैं। 16 में कहता है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गांठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए, है ना। प्रेम में उन्नति करती जाए। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह क्या है? प्रेमी है। तो प्रेमी है तो हम सब विश्वासी, पास्टर, प्रचारक, सेवक में अगर प्रेम ही नहीं है तो फिर हम किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? क्या भीड़ ले चल रहे हैं? क्या हजारों लाखों की संख्या में ले चल रहे हैं? अगर वो चीज़ सिखा ही नहीं रहे तो, है ना, तो हम फिर से पीछे आ रहे हैं, है ना, फिर से पीछे आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ है ना कि अगर भविष्यवक्ता नियुक्त करके आपको भेजा गया है, यीशु मसीह भेजा है, अगर सच्ची में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सच्ची में आपको भेजा गया है, तो सबसे पहला है विश्वासियों को सिद्ध बनाओ, सेवा का काम करवाओ, मसीह की देह को उन्नति की ओर ले जाओ। सिर्फ अपना चर्च और भीड़ मत बढ़ाओ, अपनी मोटी रकम को मत बढ़ाओ, है ना। फिर पहचान में, है ना, पहचान में सिद्ध करके डिडोल में विश्वासों को बढ़ा रहे हो कि नहीं, ये चीज को आपको देखना है, भविष्यता को, है ना। फिर बालक नहीं रहने देना है, मतलब उसको वचन में इतना मजबूत करना है कि वो मैच्योर हो जाए, ऐसा बनाना है, ताकि किसी के भ्रम में, इसलिए लिखा है ना कि जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की, युक्तियों की और उद्देश्य की हर एक ब्यारे से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मतलब आप विश्वासियों को ऐसी वचन से, टीचिंग से ऐसा मजबूत करना है, मैच्योर ऐसा करना है कि कोई भी संसारिक लोग उसको फंसा नहीं सकता है, घुमा नहीं सकता है। ऐसा तैयार आपको करना होगा विश्वासियों को, है ना। और फिर प्रेम और सच्चाई में आपको बढ़ाना होगा, मसीह की देह में बढ़ाना होगा। आज मसीह की देह में नहीं बढ़ रहे हो आप लोग, गलती ये है ना। भीड़ तो बढ़ रहे हो लेकिन मसीह की देह में बढ़ नहीं रहे हो। आप लोग एक जगह भीड़ इकट्ठा करके रख रहे हो, ये गलत है ना। हमें भीड़ बढ़ाना नहीं है, परमेश्वर की देह को बढ़ाना है, परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, प्रेम में बढ़ाना है, सच्चाई में बढ़ाना है, पवित्रता में बढ़ाना है ना। तो इसी को कहता है देह को जोड़ के। आज 5,000 कलीसिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अलग अलग कलीसिया से रहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन को सिखाइए। दूसरा तीसरा मत सिखाइए, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम सिर्फ मत दिखाइए, है ना। चिन्ह चमत्कार ऐसे ही हो जाएगा, होता है ना, जब परमेश्वर का काम करोगे तो। लेकिन अगर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम दिखा रहे हो तो आप टोटल शैतान की ओर से सिर्फ दिखा रहे हो। आप जो जरूरी है, जो मसीह की देह को उन्नति करना है, वचन में मजबूत करना है, दृढ़ बनाना है, सिद्ध करना है, वो चीज़ तो कर ही नहीं रहे हो। तो वो तो दूसरी पहलू को ले रहे हो, खाली चिन्ह तो शैतान भी दिखाता है। क्या हम शैतान के पीछे चल जाए, बाबा पंडित लोग के पीछे चल जाए? नहीं। आज न्यूज में क्या दिख रहा है? आज यही सब चिन्ह चमत्कार को लेकर देख रहा है, और इसमें आप जैसे, हम लोग जैसे बदनाम हो रहे हैं, है ना। और हम लोग बदनाम नहीं होंगे क्योंकि हम लोग चिन्ह चमत्कार को नहीं दिखाते हैं, है ना। जो लोग चिन्ह चमत्कार सुपरनेचुरल चीज को दिखाते हैं, वो लोग, आप लोग बदनाम हो रहे हो। तो इससे विश्वासियों आप लोग भी बचिए, और भविष्यता जो अपने आप को बड़ा समझते हो ना, आप लोग को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बचिए, है ना। देखिए मत्ती 24 अध्याय का 5 और 24 में क्या कहता है ना, यीशु मसीह क्या कह के गया था, है ना। कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, क्योंकि झूठे भविष्य और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज
भरमा देंगे नहीं, आज भरमा चुका है। आज इतने बड़े बड़े हजारों लाखों की संख्या में विश्वासी एक भविष्यवक्ता के पीछे खींचे चले आ रहे हैं, झुंड के झुंड, भीड़ का भीड़। और भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम। और इसीलिए यहाँ लिखा है 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? मैं मसीह हूँ, मैं मसीह के लोग हूँ। और क्या काम कर रहा है? सिर्फ बड़े चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम। हम लोग पढ़े पीछे इफिसियों का पुस्तक में 4 अध्याय 11 से लेके जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ भविष्यवक्ता है उसका काम क्या है? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार नहीं। तो जो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है ना, ये क्या है? झूठे मसीह है और झूठे भविष्यवक्ता है। इनके पीछे विश्वासी मत पड़िए, है ना, नहीं तो वो खुद धोखा खाएगा, आप लोग भी धोखा खा जाओगे। तो मैं इसलिए आप लोग के बीच में आके ये बातें सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझ सके। तो क्या लिखा है? यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, और भरमा चुका है। आज ऐसी फंस गया है ये झूठे भविष्यवक्ता के चक्कर में कि आज सच्चाई को, खर्राई को अगर बताइएगा परमेश्वर का वचन को, तो मानने तक तैयार नहीं है। और क्यों? क्योंकि उस भ्रम में, झूठ का जो भ्रम है उसमें फंस चुका है। आगे है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 1 कहता है, परंतु आत्मा, देखिए पौलुस का स्टेटमेंट है ना, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज मन इतना लग गया झूठे भविष्यवक्ता के कि बहक गए हैं, और इतना बहक गए हैं कि खराई प्रचार, परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है उस चीज को बताओगे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। तो पौलुस क्या आज फर्स्ट कलीसिया में ही, और उसमें भी उस टाइम भी हो रहा था और इस चीज को लिख दिया था, और आज के लिए ये वचन हम लोग के लिए लिख दिया है पौलुस ने। इसलिए कहता है परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा पौलुस को लीड कर रहा था कि लिख ये बातें कि आने वाला दिन में ये घटना घटेगी। झूठे आत्मा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुए क्या करेंगे? भरमाएंगे। तो इसलिए लगता है आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। तो जो भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम सिर्फ दिखा रहे हैं ना, वो क्या है? झूठी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। डंके की चोट में कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो विश्वासियों को परमेश्वर का वचन में अगर दृढ़ नहीं कर रहा है, सिद्ध नहीं कर रहा है, मसीह की देह में उन्नति के लिए काम नहीं करवा रहा है विश्वासियों से, और ऐसा नहीं बना रहा है, तो टोटल के 100% क्या है? वो झूठी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो अपना भीड़ को इकट्ठा करके पेट का सेवक बन के बैठा है ना। और ये विश्वासियों को जरा सा भी भनक नहीं लग रहा है ना। और एक है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 3 कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो परमेश्वर की अनुसार है, परमेश्वर के भक्ति के अनुसार जो बातें हैं, कौन सी बातें? खरी बातें, है ना। डायरेक्ट यहाँ लिखा है कि खरी बातें, है ना। कहता है कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, है ना, जो परमेश्वर का बात है अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो सच्चा है, जो खरा है, जो हम सब के लिए उन्नति है ना, उसको नहीं मानता, वो क्या है? वो झूठा है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो झूठी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो आज लोगों को लीड कर रहा है। तो इस चीज को क्या करिए? समझिए। एक लास्ट वचन है ना, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 6 और 7 कहता है, इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं है। आज क्या है? दशवांश, यहूदीवाद, पवित्र आत्मा, इन सब को कॉन्सेप्ट को लेकर जो वो लोग बोलते हैं ना, बड़ी हिम्मत के साथ, दृढ़ता से के साथ, डंके के चोट के साथ बोलते हैं ना, वो वचन को समझते नहीं है। वो गलत टाइप से ले लिए हैं, गलत टाइप से एक्सेप्ट किए हैं, और गलत क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। और किस लिए सिखा रहे हैं? अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए, अपनी पेट को बढ़ाने के लिए इकट्ठा किए हैं, नहीं बल्कि मसीह की देह को उन्नति के लिए, है ना। अगर मसीह की देह की उन्नति के लिए इकट्ठा करते तो ये जो गलत टाइप से सिखाते हैं, गलत टाइप से कॉन्सेप्ट को लेकर बैठे हैं, उसको नहीं मानते। और मानते इसीलिए मानते हैं ताकि आप अपनी दुकान चल सके, अपनी पेट
चल सके, है ना। और आपको हमको हर एक विश्वासियों को यीशु मसीह ऑलरेडी कह चुका है अपनी टाइम में, है ना। मत्ती का पुस्तक 28, 18, 19, 20 में, है ना, कि यीशु मसीह क्या आज्ञा दिया है। महान आज्ञा वही है कि पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे जातियों में क्या करो, प्रचार करो और क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ, तब मैं तुम्हारे संग रहूंगा, ऐसा करके। तो मैं उन भविष्यवक्ताओं के बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्या आप ये काम कर रहे हैं? चेला बना रहे हैं? चेला का मतलब है अगर बना रहे हैं तो परमेश्वर का काम बढ़ना चाहिए। कहाँ से बढ़ेगा? आप लोग लाखों लाख आप ही के पीछे लगा रहता है, तो सेवा का काम करेगा? नहीं करेगा। और कर नहीं रहा है, वचन का नॉलेज ही नहीं है, वचन का ज्ञान ही नहीं है ना। अपनी प्रार्थना पे विश्वासी नहीं है, दूसरों के प्रार्थना पे, वो भी 4000, 5000, 2000 दे के प्रार्थना करने में विश्वास में लगा हुआ है, तो वो सुसमाचार कैसे सुनाएगा? परमेश्वर का काम कैसे करेगा? तो मैं आप सभी को इन वचनों से यही सिखाना चाहता था कि जो भविष्यवक्ता जो दिया गया है ना, ये भविष्यवक्ता को सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम को दिखाने के लिए सिर्फ नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया है, बल्कि हम सारे विश्वासियों को, जो पवित्र लोग हैं, है ना, हर एक विश्वासियों को परमेश्वर का देखता है, पवित्र के नज़र से देखता है। और इन पवित्र लोगों को क्या करिए, आप दृढ़ कीजिए, किसमें? वचन में, है ना, वचन में दृढ़ कीजिए, सेवा का काम के लिए तैयार कीजिए, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। आप चिन्ह दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, अद्भुत काम दिखा रहे हैं, अगर परमेश्वर का काम नहीं बढ़ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल गलत है। तो आप सब इस बात को जरूर समझिए, और जितने भी विश्वासी देख रहे हैं, देखेंगे, मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूं कि आप सब इन भविष्यवक्ताओं को क्या करिए, पहचानिए। यीशु मसीह क्या कह के गया है, पौलुस क्या कह के गया है, वचनों को पढ़िए, टैली कीजिए कि ये जो भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम ही दिखा रहा है और बड़ा बड़ा भीड़ इकट्ठा करके रख रहा है, क्या ये सही है या गलत है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो, और आप सबों तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ ताकि ये बातें आप सबों को समझ में आए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर दूसरों तक शेयर कीजिए और समझाइए उन लोगों के लिए, और आप भी क्या करिए, परमेश्वर के वचन में मजबूत होइए, दृढ़ होइए और उन्नति कीजिए। सो इतना ही करके मैं नमस्कार कहता हूँ। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।